मोस्ट ऑफ दी जो चीजें हैं वो अनएथिकली हो रही हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। टेलीग्राम सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है जापान, इंडिया, मतलब कि इलीगल जितनी भी चीजें हैं, पॉजिटिव तो है लेकिन उसके साथ जो इलीगल चीजें हैं वो भी इंडिया में ही हो रही हैं। क्या रे भिख मंगिया? इलीगल चीजें मतलब इलीगल चीजें मतलब कि जितनी भी 18+ या दूसरी भी ये जो मतलब कि 18+ वीडियोस की बात करें। हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद और भी मतलब कि बैंकरप्सी या मनी फंडिंग जो भी ये चीजें की तरफ से हो रही है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा है नहीं जैसा परसीव किया जाता है। वेर पीसफुल कंट्री, यहाँ पे लोग बड़े पीसफुल हैं। वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूले। आज आपको मिलाने जा रहा हूँ पेप्सी तान, पाकिस्तान के पुरुषों के महापुरुष अतु ज्ञानी इंसान से। आज हम इनके ज्ञान के भंडार का बटाधार करते हैं। चलिए रोस्ट एंड रिएक्ट। वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल, आज का मेरा सवाल यह है, यूएनएससी की जो परमानेंट मेंबर्स है वो ही चाह रहे हैं इंडिया को परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट में शामिल किया जाए इंटरनेशनल पीस को कायम रखने के लिए। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ लेसन फॉर पाकिस्तानीज़। बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द फैक्ट्स बिहाइंड दिस एक्टिविटीज़, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। मैंने अपने कानों से देखा। हे राम, कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता कि इंडिया ने जिस तरह से मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, इंडिया एक बेसिक नेसेसिटी है पूरी वर्ल्ड के लिए इंटैक्ट, राइट? सो अगर आप देखें इस टाइम ट्विटर का भी उसे फायर कर दिया गया। सीईओ कौन था? इंडियन था। एडोबी का कौन है? इंडियन था। गूगल का कौन है? सुंदर पिचाई, इंडियन है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो दीज आर द फैक्ट्स जिन्हें हमें देखना पड़ेगा। हमें जो है ना मार्केट में निकल के हमें दुनिया को मजबूर करना पड़ेगा कि हम उनकी ज़रूरत बने। तीसरी फेल पीटी पास। मजबूर करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, इसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट? मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या सॉरी? मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली मेहनत करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे, देन वी विल बी एबल टू फोर्स देम के यार वी आर डूइंग समथिंग राइट। अब मैं शराफत की जिंदगी जीऊंगा भैया। बरसों से पाला हुआ, दिल के कोने में छुपाया हुआ मेरा सपना पूरा करूंगा। मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, पोल्ट्री फार्म। हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी। लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट। वो खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही दूंगा। मैं बेकरी भी खोलूंगा, ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। पाकिस्तान को एक टेरर कंट्री जो है ना उसको डिक्लेयर करके टॉपिक को नहीं डिस्कस करूंगा, पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता है आप इस चीज़ से अगर मैं मुशर्रफ दौर में चला जाऊं तो जो यहाँ पर बस डिप्लोमेसी चली, एक डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो चीज़ें चली, लेकिन बैकएंड पे क्या हुआ? वहाँ पर कारगिल हो गया। वो किसने करवाया? इवन आई वुड लाइक टू से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री which is actually owned by or ruled by military, and in the other countries there are countries who are having military, मैं तो तेरे को हरामी समझता था। यूनाइटेड नेशन है, वो सेम चीज़ें मतलब कि कंपेयर किया जाए तो आईसीसी और यूनाइटेड नेशन। मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो। आई सी दिस न्यूज़ बट आई डोंट। सेम चीज़ें जो आईसीसी में हो रही थी, मिसाल के तौर पर अभी प्रीवियसली हमारे मतलब के वर्ल्ड कप हुआ था, तो आईसीसी को जो मतलब के मोस्टली फंड चीज़ें हो रही हैं, फंड रेजिंग हो रही है, वो इंडिया की तरफ से हो रही है। अच्छा, तो अब जो यूनाइटेड नेशन में इंडिया को मिसाल के तौर पर परमानेंट मेंबर बनाया जाए, तो उसकी मेन वजह भी ये है कि जो ज़्यादा मिसाल के तौर पर चीज़ें हैं, जो ज़्यादा वोट्स हैं, वो इंडिया मतलब के करे। जली ना, तेरी भी जली ना। आपको क्या लगता है फेवरेटिज्म की जा रही है? जाहिर सी बात है, ये तो अंधों को नजर आ रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हालांकि जो चीज़ आईसीसी में
टॉप ऑफ द ऑर्डर इंडिया है हर चीज़ में। अगर अभी आप इस चीज़ को कंपेयर करें तो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें जो अंपायर की वजह से जो सीन बना, उसके बाद जो इंडिया और बांग्लादेश का जो भी सीन हुआ था उसमें जो क्लैश बना, तो टॉप ऑफ द ऑर्डर यही चीज़ें हैं कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है आईसीसी को। मिसाल के तौर पर 80% हर जगह पे बायस्ड है, सारे लोग बायस्ड है। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब आप एक कंट्री में रह रहे हैं 80% आपको मिसाल के तौर पर वो बंदा सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको सपोर्ट। क्या बोले भाई? अब क्या बोले कैसा था भाई बोले? फॉरेन कंट्रीज तो नहीं ना इंडिया में रह रही, जो बड़ी बड़ी हमारी सुपर पावर्स है वो तो नहीं ना इंडिया में रह रही, अमेरिका तो नहीं ना इंडिया में रह रहा। यही तो चीज़ है। अब मिसाल के तौर पर हम 80% और 20% की बात कर रहे हैं, 20% वाले ज़्यादा लोग हो गए या 80% वाले ज़्यादा लोग? कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इंडिया 80%, 20% हम 20% ओवरऑल वर्ल्ड। आईसीसी को देखे ना, यूनाइटेड नेशन में भी यही चीज़ होने जा रही है कि भाई इंडिया को टॉप ऑफ द ऑर्डर बनाया जाए। वो क्या करेगा बाद में, हाँ पैसे हैं उनके पास, वो पैसे देगा, पैसे की बेस पे क्या होगा, जितने भी डिसीजन होंगे वो इंडिया करेगा। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। पैसा उनके पास आया कहाँ से? अब बात यहाँ ये आती है क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज्यादा की है, ये भी चीज़ और उनको अब खरीदने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनकी डेवलपमेंट इतनी है, पूरी वर्ल्ड उनको खुद अप्रोच कर रही है। नहीं, ये बात भी नहीं है कि उन्होंने डेवलपमेंट खुद किया वो। हाँ, अगर देखा जाए तो उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है या जो स्टडी सिस्टम है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर था, अब नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? टॉप ऑफ द ऑर्डर था, अब नहीं है। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी इवॉल्व कर रहा है इस चीज में। स्टडी अच्छा आप इधर आए ना पहले थोड़ा सा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मुझे ये बताएं कि एजुकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी IIT जो है ना वो दुबई ने कहा था हमारे मुल्क में मुतारिफ करा है, और आप कह रहे हैं कि हम लोग आगे जा रहे हैं एजुकेशन में। तो आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में जो बुक्स पढ़ाई जाती है उनके ऑथर कौन होते हैं? नो, मैं यही अभी आपसे मतलब कि ना ये इसी चीज़ पे बात करने लगा हूँ कि जो पाकिस्तान में चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, हाँ हम 100% किसी भी जो हमारे पास अदारा है उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर हम एजुकेशन कर रहे हैं तो टीचर तो हैं, हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो इंडिया में मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ें हैं वो अनएथिकली हो रही हैं। टेलीग्राम सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है, जापान, इंडिया, मतलब कि इलीगल जितनी भी चीज़ें हैं, पॉजिटिव तो है लेकिन उसके साथ जो इलीगल चीज़ें हैं वो भी इंडिया में ही हो रही हैं। इलीगल चीजें मतलब इलीगल चीज़ें मतलब कि जितनी भी 18+ या दूसरी भी ये जो मतलब कि 18+ वीडियोस की बात करें। हाँ जी बिल्कुल, कुछ भी। और उसके बाद और भी मतलब कि बैंकरप्सी या मनी फंडिंग जो भी ये। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 18+ वीडियोस की बात कर रहे हैं। इंडिया में जो केसेस सामने आए हैं तो वो तो किसी भी कंट्री में इन है, वो तो अमेरिका से भी केसेस सामने आए थे। इसका क्या मतलब है कि क्या ये चीज़ डेवलपमेंट पे इफेक्टिव होगी? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये जो आप बात कर रहे हैं ये इस टॉपिक से रिलेट कैसे कर रहा है? यही तो बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, अब मिसाल के तौर पर वो टेलीग्राम लोग यूज़ करते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, तो हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे या उनके जो स्टूडेंट्स होंगे तो हम लोग नहीं करते, आप कह रहे हैं? हाँ, हम खुद करते हैं, लेकिन बात फिर उसी चीज़ की आ रही है कि जो टॉप क्या बोंगिया आ रहे हैं? बात फिर उसी चीज़ की है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर देखा जाए वो क्या है हमारा, वो क्या है हमारा? अच्छा तो उनका भी नहीं है, अच्छा हमारा भी नहीं है। ना तो हम उनको अच्छे कह सकते हैं ना हम खुद अच्छे हैं। बात तो ये है ना। मैं मुझे आप एक बात बताएगा, ये जितनी भी आपने चीज़ें बताई अगर इतनी इलीगल तरीके से हो रही होती वहाँ पर, तो वर्ल्ड इस वक्त उनकी टेक्नोलॉजी क्यों लेना चाहती, क्यों प्रेफर करना चाहती है? अभी रिसेंटली उनका UPI आया था जो कि अमेरिका ने कहा हमें चाहिए। इसके अलावा उनकी एक और टेक्नोलॉजी आई है जो अमेरिका कह रहा है कि हमें दे दो भाई, हमें दे दो, हमें बड़ी ज़रूरत है, डॉलर बहुत नीचे जा रहा है, हमारी मदद कर दो। क्या वजह? जाहिर सी बात है, बात फिर उसे पैसे की, उनके पास है, वो डेवलप्ड है। हम अभी इस मतलब के लेवल पे नहीं पहुंचे कि हम उनके साथ कम्पीट। और दूसरी चीज़ ये भी आती है कि मतलब कि उनकी पॉपुलेशन मतलब कि बहुत मैटर करती है उनके। आपने बोला कि इंडिया में इलीगल काम हो रहे, इलीगल काम होते तो वो 5वें नंबर पर इकोनॉमी कैसे आती? 5वें नंबर अगर इलीगल जो चीज़ें हैं उनका भी कोई प्लस पॉइंट होता तो है, इलीगल चीज़ें से भी पैसा तो आ रहा है इंडिया को। हाँ, आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना हुआ है? किसका नाम? पाब्लो एस्कोबार का। इलीगल था ना वो भी, उसके पास भी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा था। अजीब जानवर है,
कितना भी खाए फूका ही रहता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि इंडिया ने जो पैसा कमाया, जो डेवलपमेंट किया, वो इलीगल तरीके से किया? नहीं, मैं ये 100% श्योरिटी तो नहीं मैं क्या बोल सकता कि उन्होंने मतलब कि इलीगल चीज़ों में से ये सारी चीज़ें की हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ वो डेवलप्ड हैं, हम मिसाल के तौर पर अभी डेवलपमेंट स्टेट में हैं, तो कंपेयर अगर हम उनको और हमको एक दूसरे मतलब कंपेयर किया जाए तो हम अभी उस लेवल पे नहीं हैं, इस लेवल पे वो हैं हमारे। अब आए ना लाइन पे। दोस्तों इनको फैक्ट या सबूत देके देख लिया है, ये इतने गधे हैं कि फैक्ट चेक भी नहीं करते हैं। ये ऐसे ही रहेंगे और हम मजे लेते रहेंगे। दोस्तों वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।